इंडिया 2025 देश एक चौराहे पर खड़ा है। इसके सेक्युलर डेमोक्रेटिक ताने बाने पर ही सवाल उठ रहे हैं। इस तूफान के बीच में है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। बहुत विवादों के बीच पास हुआ ये एक्ट धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यकों के हकों पर बहस छेड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट, संविधान का सबसे बड़ा रक्षक, अब इस लड़ाई का मैदान है। ये केस सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, ये भारत में राज्य और धर्म के रिश्ते का सवाल है। ये हमारे संविधान में दिए गए बराबरी और न्याय के वादे का सवाल है। याचिकाकर्ता कहते हैं कि वक्फ एक्ट अपने अभी के रूप में संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि ये आर्टिकल 25 और 26 के तहत दिए गए अधिकारों का हनन करता है। इस एक्ट की हर तरफ से आलोचना हो रही है। विपक्षी दल, धार्मिक नेता और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इसके असर पर चिंता जताई है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो इस मुद्दे पर गहरे मतभेद दिखाते हैं। हालांकि सरकार कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ये एक्ट जरूरी है। एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई का मंच तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भारत के सेक्युलर लोकतंत्र के भविष्य पर दूरगामी परिणाम होंगे। ये राज्य की शक्ति और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन तय करेगा। देश देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि न्याय मिलेगा और संविधान की जीत होगी। कपिल सिब्बल, एक मंझे हुए वकील जो अपनी जबरदस्त दलीलों के लिए जाने जाते हैं, बेंच के सामने खड़े हैं। वो याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ऐसे चिंतित नागरिक हैं जिनका मानना है कि वक्फ एक्ट भारत के सेक्युलर ताने बाने पर चोट करता है। सिब्बल की आवाज कोर्टरूम में गूंजती है जब वो जोरदार तरीके से तर्क देते हैं कि ये एक्ट सिर्फ प्रॉपर्टी के अधिकारों के बारे में नहीं है। वो जोर देते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं से जुड़ी हुई है। उनका तर्क है कि पारदर्शिता की आड़ में इन प्रॉपर्टीज को नियंत्रित और रेगुलेट करने की सरकार की कोशिश धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता पर एक छिपा हुआ हमला है। वो कोर्ट को आर्टिकल 25 और 26 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की याद दिलाते हैं, जो विवेक की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों को मैनेज करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। सिब्बल चेतावनी देते हैं कि इन अधिकारों को कमजोर करना भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक खतरनाक मिसाल है। सिब्बल की दलीलें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालती हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में सरकार का दखल धार्मिक स्वतंत्रता के मूल पर हमला है। उनका तर्क है कि इन प्रॉपर्टीज पर सरकारी नियंत्रण थोपने की एक्ट की कोशिश धर्म और राज्य के अलगाव का स्पष्ट उल्लंघन है। वो कोर्ट से इस कानून के दूरगामी परिणामों को पहचानने की भावुक अपील करते हैं। सिब्बल अपनी दलीलें कोर्ट से एक जोरदार अपील के साथ खत्म करते हैं। वो जजों से संविधान में दिए गए न्याय, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह करते हैं। उनके खत्म करते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। उनके शब्दों का भार हवा में लटका रहता है। वक्फ एक्ट का भाग्य और वास्तव में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। सभी की निगाहें बेंच पर हैं, जहां चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस मनोज मिश्रा और के.वी. विश्वनाथन बैठे हैं। उनके चेहरों पर काम की गंभीरता साफ दिख रही है। जैसे ही बेंच विचार विमर्श शुरू करती है, कोर्टरूम प्रत्याशा से भर जाता है। चीफ जस्टिस, जो अपनी तेज बुद्धि और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, दोनों पक्षों द्वारा पेश की गई दलीलों को ध्यान से सुनते हैं। बेंच वक्फ एक्ट के लिए सरकार के तर्क की जांच करते हुए कई महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। वे पारदर्शिता के दावे पर सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि ये धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप को कैसे सही ठहराता है। सरकार के वकील तर्क देते हैं कि कुप्रबंधन को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम आवश्यक है। हालांकि बेंच असंबद्ध रहती है, यह इंगित करते हुए कि इसी तरह की चिंताओं ने अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए ऐसे कठोर उपाय नहीं किए हैं।
एक महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब बेंच सरकार से पूछती है कि उसकी कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करती है, जबकि साथ ही साथ धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को कम करती है। कोर्टरूम एक अनंत काल के लिए चुप हो जाता है। यह मौन बहुत कुछ कहता है। यह वक्फ अधिनियम के केंद्र में मूलभूत विरोधाभास को रेखांकित करता है। सरकार की चुप्पी बता रही है, उनके तर्कों की कमजोरी को उजागर कर रही है। एक महत्वपूर्ण कदम में बेंच मामले को संवैधानिक चुनौती के रूप में सुनने के लिए सहमत होती है। वे याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 25 और 36 पर अधिनियम के प्रभाव के संबंध में उठाए गए मूलभूत प्रश्नों को स्वीकार करते हैं। संविधान के मूल ढांचे के लेंस के माध्यम से अधिनियम की वैधता की जांच करने का न्यायालय का निर्णय स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि न्यायालय ने माना है कि यह मामला केवल संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की आत्मा के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे फैसले में जो आशा की किरण देता है, याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देता है। सरकार को केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को नियुक्त करने से बचने का निर्देश दिया गया है। उन्हें ऐसा कोई भी कार्य करने से भी रोका गया है जिससे संभावित रूप से वक्फ संपत्तियों की स्थिति बदल सकती है। यह अंतरिम आदेश, जबकि अंतिम निर्णय नहीं है, मुस्लिम समुदाय को एक बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है। अंतरिम राहत देने का न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ताओं के तर्कों की ताकत का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि पीठ उस संभावित नुकसान को पहचानती है जो वक्फ अधिनियम भारत के मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर डाल सकता है। कुछ क्षण पहले तनावपूर्ण प्रत्याशा से भरा कोर्टरूम राहत की सांस लेता है। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वक्फ अधिनियम का मामला एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह राज्य की शक्ति और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बीच संतुलन के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के गंभीर निहितार्थ होंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म और राज्य के बीच संबंधों को आकार देंगे। ये मामला धर्मनिरपेक्षता की नाजुकता और इसकी रक्षा करने की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाता है। यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक सतर्क नागरिक समाज और संवाद और समझ के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे ही राष्ट्र न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है, एक बात निश्चित है, भारत की आत्मा के लिए लड़ाई जारी है।